जय माता दी, जय ब्रजेश्वरी माँ, जय श्री राम। एक कहानी सुनाता हूँ आज, राजा की गाथा। एक सत्य घटनाओं के ऊपर आधारित ये कहानी है, जो हिमाचल के 1971 के बाद के सफ़र को छुपे हुए अर्थों में कहती है। देवभूमि का राजा और भूखी प्रजा। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों की एक सुंदर नगरी थी जिसे देवभूमि कहा जाता था। वहाँ लोग सीधे थे, मेहनती थे, लेकिन उनके पास कोई ताकत नहीं थी, न ही अपना हक और ना ही अपना शासन। फिर आया साल 1971 और एक बड़ा उत्सव हुआ। कहा गया, अब देवभूमि का अपना राज होगा जो इन पहाड़ों को खुद चलाएगा। लोग नाचे, ढोल बजाए और राजा का ताज एक समझदार पुरुष को मिला। परमार नाम था उसका। उसने नए नए रास्ते बनाए, स्कूल खुलवाए, बाग बगीचे सजवाए। प्रजा खुश थी और राजा भी विनम्र था। लेकिन समय बीता, राजा बूढ़ा हुआ। राजगद्दी अब बारी बारी बदलने लगी। कभी राजा वीर, कभी राजा प्रेम, फिर से राजा वीर, फिर राजा जयराम और अब राजा सुखू। हर राजा ने सिंहासन पर बैठते ही एक बात कही, मैं तुम्हारा अपना हूँ, अब तुम्हारा भाग्य बदलूंगा। राजा ने क्या दिया सोचिए, और क्या छुपा लिया। एक राजा ने पहाड़ों में स्कूल तो बनवाए पर अध्यापक नहीं भेजे। दूसरे राजा ने अस्पताल खुलवाए पर दवाइयाँ और डॉक्टर सिर्फ पोस्टर में ही रह गए। एक राजा ने सेब के बाग की जय जयकार की, लेकिन व्यापारी मंडियों और किसानों की कमर तोड़ते रहे। फिर किसी ने बेरोजगार युवाओं से कहा, फॉर्म भरो, नौकरी पक्की है। पर फिर कुछ ही दिन बाद परीक्षा लीक हो गई। फिर आया एक और राजा जिसने कहा, मैं नशे के सौदागरों को देवभूमि से बचाऊंगा, हटाऊंगा। लेकिन चिट्टे का कारोबार गली गली फैल गया। कहते हैं कुछ सिपाही खुद ही सौदागर बन बैठे हैं। और प्रजा, वह रोज दरबार में जाकर अर्जियां देती रही, राजा जी मेरी बेटी स्कूल दूर पड़ता है, राजा जी मेरे बेटे ने नशे को निगल लिया, मेरे बेटे को नशे ने निगल लिया। और राजा जी मेरी फसल का दाम नहीं मिला। लेकिन राजा हर बार कहता है, हमने कमेटी बना दी है, योजना शुरू हो रही है। समय बीतता गया पर हालत वही रही। कुछ महलों में ऐश करते रहे और बाकी जनता खामोश रही। अब ये सब बंद होने वाला है। अब हवा नई चल रही है। गांव गांव, घाटी घाटी एक फुसफुसाहट है। अब राजा से सवाल पूछने होंगे। अब दरबार नहीं, जनसभा होगी। अब चुप नहीं बैठेंगे, जनता का हिसाब मांगा जाएगा। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई दोस्तों, क्योंकि अभी तो आगे बहुत कुछ बाकी है। जय श्री राम।